सवाल ये पैदा होता है कि हम ज़्यादा सीट लड़ाए तो भी लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप इतनी सारी सीटें लड़ा रहे हैं, आपके लड़ने से ये जीत जाएंगे, इन्हें फ़ायदा हो जाएगा। हमने महज इस दिल्ली में 250 का MCD का हाउस है, उन 250 में से महज हमने 15 सीटें हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई है। एक हमारी 80 बहन है जिसको हमने तायीद की है, तो कुल मिलाकर हमारे 16 उम्मीदवार हुए हैं। अब जब हमने 15 उम्मीदवारों को खड़ा किया तो मीडिया वालों ने कहा आपसे 15 क्यों लड़ाए। मैंने कहा कि पहला इलेक्शन है, हम दिल्ली वालों को ये बताना चाहते हैं कि 235 एक तरफ रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 15 एक तरफ बैठेंगे। हाजी रईस, हाजी रईस। और जब ये 15 एक तरफ बैठेंगे तो कुछ महीनों के बाद लोग भी ये कहेंगे कि 100 सोनार की तो एक लोहार की रहेगी। आज मुल्क के जो हालात है आप बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी मस्जिदों के अंदर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा इसके फैसले भी अब सरकार करने लगी है। सरकार चाहती है कि नहीं, हम तय करेंगे हमारी बहनें, हमारी बच्चियां बुर्का पहनेगी या नहीं, वो नकाब पहनकर बाहर जाएगी या नहीं, ये सरकार तय करेगी। और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है कि तैयारी के साथ कहता हूं कि हमें हराने के लिए कोई गैरों की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने ही हराया है। ये कड़वा सच है जो कहीं ना कहीं हमको इस बात को कबूल करना पड़ेगा। अभी अभी मैं एडवोकेट रुखसार साहब को सुन रहा था, और जब ऐसे नौजवान लड़कों को जब मैं सुनता हूं तो भले ही मोदी जी ने यह कहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, देश के अच्छे दिन कब आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे नौजवानों को सुनता हूं तो मेरा यकीन पुख्ता हो जाता है कि मजलिस के अच्छे दिन जरूर आने वाले हैं। उवैसी साहब, इम्तियाज जलील, हाजी रईस साहब, अवैसी साहब अभी तक दिल्ली के चुनावी मैदान में आए नहीं, और आप बखूबी जानते हैं कि क्यों नहीं आए हैं कि वो गुजरात की सड़कों पर, गुजरात की गलियों में, वहां पर मजलिस का परचम लहराने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे, कोशिश कर रहे। जब ये इलेक्शन डिक्लेयर हुआ MCD का और गुजरात के इलेक्शन डिक्लेयर हुए तो हम असद साहब के साथ बैठे थे। असद साहब ने कहा कि कैसा होगा कि दिल्ली भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और गुजरात में हमारा इलेक्शन लड़ना उतना ही जरूरी है। तो मैंने उस वक्त आप लोगों की तरफ से असद साहब को जबान दिया। मैंने कहा कि आप जाइए गुजरात में, आप नरेंद्र मोदी का मुकाबला करिए, यहां छोटे मोटे चिल्लरों को तो मैं ही संभाल लूंगा। और वो इसलिए कि मुझे ये मालूम है कि 5 साल पहले जब ये MCD का इलेक्शन हुआ तो अगर इस शहर के मुसलमानों ने दिल खोलकर किसी को इतना वोट दिया तो आप भी जानते हैं कि आपने आम आदमी को वोट दिया। उस वक्त हम भी ये उम्मीद लगाए थे कि चलिए भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए अगर कोई पार्टी आ रही है तो हम भी खामोश रहे। लेकिन इन 5 सालों के अंदर हमने देखा है कि जिनके ऊपर इतना भरोसा किया गया था, जितना यकीन किया गया था, उन लोगों ने कैसे हमारी पीठ के अंदर खंजर घोंपा है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आज दिल्ली की हालत यह है कि कांग्रेस वाला उम्मीदवार ये सोच रहा है कि अगर मैं नहीं जीता तो आम आदमी पार्टी जीत जाए। आम आदमी वाला सोच रहा है कि अगर मैं हार गया चलेगा, कांग्रेस जीत जाए चलेगा, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं जीतना चाहिए। ये उनकी कोशिश है, ये उनकी साजिश है। वो पूरी ताकत लगाने वाले हैं कि किसी तरह से मजलिस में
दिल्ली की सरजमीन के ऊपर अपना परचम नहीं लहराना चाहिए। मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि ताकतें तुम्हारी हो सकती है, सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा तुम्हारा है। तुम चाहे जितनी ताकत लगा सकते हैं लगा लो, लेकिन एक बात अच्छी तरीके से समझ लेना कि ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बार जो नौजवानों का, जो बुजुर्गों का, शायद 5 साल पहले हम कोशिश करे होते तो इतनी सारी बुजुर्ग शख्सियतें, इतने सारे इज्जतमान लोग जो इस इलाके के हैं, जिनको आप मानते हैं, वो शायद हमारे स्टेज पर नहीं आते। लेकिन हमने हर एक को आजमाया है, इतने सालों तक हमने हर एक को आजमाया है। अब ये मौका है कि आपने जब हर एक को आजमा लिए है तो एक बार हमें भी आजमाइए। मोहर जाएगी। मुझे मालूम है कि यहां पे किस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कैसी कैसी साजिशें रची जा रही है। मैं कुछ दिन पहले हाजी रईस साहब के साथ पदयात्रा करने आया था। बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टियों के दफ्तरों के अंदर बैठे हुए थे। किसी ने कांग्रेस का मफलर डाला हुआ था, किसी ने आम आदमी पार्टी का मफलर डाला हुआ था। हम अपनी तहजीब के हिसाब से उन्हें सलाम कर कर जब आगे निकल रहे थे, वो इशारों में ही हमें बता रहे थे कि भले ही मफलर हमने उनका डाला है, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह पतंग ही उड़ाने वाले हैं। हाजी रईस। तो इस बात से बिल्कुल ना घबराइए कि किसकी रैली के अंदर कितने लोग हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि इस बार हमें, अगर इन इलाकों के अंदर अगर हमने अपना झंडा नहीं लहराया, जितने भी अलग अलग पार्टी के लोग आ रहे हैं उनसे ये जरूर कहना, अगर कांग्रेस वाला आया, अगर आम आदमी पार्टी वाला आया, तो उससे ये जरूर कहना कि मजलिस ने तो महज 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी की है, और वो 15 सीटें ऐसे इलाके हैं कि जहां पर अगर हमने हमारा हरा झंडा, नीला झंडा नहीं लहराया तो फिर हम कहां लहराएंगे। उनसे ये कहना कि 235 सीटें तुम्हारे हवाले हैं, जिसे देना है तुम दे दो, लेकिन इन 15 सीटों के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। यहां सिर्फ मजलिस के ऊपर मोहर लगने वाली है। मैं जब 2019 के अंदर अपना इलेक्शन लड़ रहा था तो मैंने अपने नौजवानों से एक बात कही थी। मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि मेरे अपने शहर औरंगाबाद में 30 सालों से शिवसेना जीत कर आती थी। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहता था। इन 30 सालों के अंदर मजलिस ने कभी भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ी। मुसलमान वोट किसको देता? तो कांग्रेस को देते आए। मैं खुद, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, हमने कभी ना कांग्रेस, शिवसेना को, ना कभी हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और इंशाअल्लाह आगे भी कभी नहीं देंगे। हमने वोट दिया था कांग्रेस को, जीत कर आती थी शिवसेना। जब हम मैदान के अंदर 2019 के अंदर आए तो यही कांग्रेस वालों ने हम पर इल्जाम लगाया कि देखो अब ये इलेक्शन लड़ने आए हैं, अब ये बड़ी आसानी के साथ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। हमने उनको ये जवाब दिया कि 30 साल हमने तुम्हें मौका दिया है, एक बात हमको समझ में आई है, अब तुम में वो ताकत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराने की। तुम हटो, हम आए हैं मैदान में और हम दिखाएंगे कि कैसा हराया जाता है। हाजी रईस जिंदाबाद। हमने अपने नौजवानों से एक बात कही। लोग कहते थे कि नहीं, नामुमकिन सी बात है। हम लोगों से ये कहते थे कि मेहनत करना हमारे हाथ में है, जीत और हार का फैसला जो भी होगा
हम अपने रब पर छोड़ते हैं। मेहनत हम शिद्दत से करेंगे। हमने अपने नौजवानों से कहा कि एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि 30 साल से जो शिवसेना वाले अपने झंडे को लहराते थे मेरे शहर के अंदर, उस झंडे को हमने उखाड़ फेंका और हमारे हरे और नीले झंडे को हमने वहां पर बनाया। इंकलाब हाजी रईस। अगर हम एक लोकसभा का इलेक्शन सिर्फ मुत्तहिद होकर अगर हम जीत सकते हैं तो क्या एक एमसीडी के 15 सीटें लाना बहुत मुश्किल बात है? यकीनन नहीं है, बशर्ते कि एक बार हमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की जरूरत है। क्या आप ये नहीं जानते हैं कि कहां रहते हैं वो नेता? पूछिए कांग्रेस के उन लीडरों से जिन्हें आप चुनकर देते आए हैं इतने सालों तक। पार्लियामेंट के अंदर जब तुम्हें जरूरत होती है, असेंबली के अंदर तुम्हें जब जरूरत होती है तो कहां चले जाते हैं? हर एक की उम्मीद, हर एक की नजर यही रहती है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या बोलने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी। वैसे आपको एक बात बता दूं, जब मैं 2019 के अंदर चुनकर गया और मेरा पहला भाषण हुआ तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने मुझसे ये कहा कि एक तो बोलता था, ये दूसरा भी बोलने वाला आ गया। लेकिन मुझे मालूम है मेरे भाइयों, जब असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर अकेले खड़े रहते, अकेले खड़े रहकर जब वो तकरीर करते, नरेंद्र मोदी अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते, तो मेरे मन में एक सवाल आता था कि आखिर एक शख्स अकेला जिसके सर पे टोपी, दाढ़ी, शेरवानी, 550 का ऐवान, जैसे ही खड़े रहते भारतीय जनता पार्टी वाले, कांग्रेस के नेता, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता उन पर बैठे बैठे ताने कसते। मैं आखिर सोचता कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यह हिम्मत कहां से मिलती है अकेले खड़े रहकर आंख में आंखें डालकर सवाल करने की। मैं जब गया अंदर तब मुझे यह एहसास हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को और हमारे को अगर कहीं से ताकत मिलती है तो यहां से ताकत मिलती है। मेरे भाइयों, आप है हमारी ताकत, आप है हमारी ताकत। अगर आप हाजी रईस साहब उनकी अहलिया को अगर जिता कर देंगे तो ये तो काउंसिलर बनेंगे, लेकिन ताकत मिलेगी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। और जो आज वक्त की जरूरत है, उस वक्त की जरूरत को समझने की बहुत बहुत जरूरत है। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।